स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंस को तोड़ना। अच्छा, हम लोग ज्वाइनिंग सेंटेंस सीखे हैं, हाँ या ना? ज्वाइनिंग सेंटेंस के बारे में डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोग क्लॉज को पढ़ते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ते हैं, और ये जब दोनों पढ़ लेते हैं तो हम लोग ज्वाइनिंग सेंटेंस सीखते हैं, और उसी में हम लोग समझ जाते हैं कि 2 या 3 सेंटेंस को किस तरीके से ज्वाइनिंग किया जाता है। स्प्लिटिंग ठीक इसका उल्टा होता है, दैट इज डिसज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का अपोजिट वर्ड अगर कहो तो डिसज्वाइनिंग। मतलब क्या करना होता है? सेंटेंस को तोड़ना। डिसज्वाइनिंग ही स्प्लिटिंग कहलाता है। सेंटेंस को अलग अलग करके तोड़ना ही स्प्लिटिंग कहलाता है। आज हम लोग उसी को एग्जाम्पल के साथ और रूल्स के साथ उसको सीखेंगे। ओके, तो देखो, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है, एज सुन एज दे रीच्ड एट द इन, जैसे ही वे लोग इन यानी कि सराय तक पहुंचे, दे ऑर्डर्ड मील्स फॉर लंच, उन लोगों ने लंच के लिए क्या ऑर्डर किया? मील्स। मील्स मतलब भोजन, जो भोजन हम लोग खाना खाते हैं, उसका उन्होंने ऑर्डर किया। एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और फिर वो लोग वहां से चले गए। और लास्ट में क्या लिखा रहेगा? इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा, और लास्ट में लिखा रहेगा स्प्लिट इनटू सिंपल सेंटेंसेस। स्प्लिट इनटू सिंपल सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंस में तोड़ो। समझ में आ रहा है? जोड़ो नहीं, तोड़ो। तो देखो, स्प्लिटिंग करने के लिए यहां पर मैंने कुछ रूल्स लिखा है। सबसे पहला रूल कि रीड द सेंटेंस केयरफुली थ्राइस, कम से कम 3 बार सेंटेंस को पढ़ें। 3 बार। कितनी बार पढ़ें? 3 बार। जो सेंटेंस दिया रहेगा उसको 3 बार पढ़ें। पहली बार जब पढ़ें तो उसके अर्थ को समझने का कोशिश करें, उसका क्या मीनिंग है। तो हमने अभी अभी आपको इसका अर्थ बता दिया, तो पहला तो हम लोगों ने कर लिया है। जब सेकंड बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेकंड रूल को फॉलो करेंगे। अच्छा, सेकंड रूल क्या है? फाइंड आउट ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े हैं हम लोग, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, है ना? विल, शोल, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, मे, कुड, माइट, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको नॉर्मल भाषा में, मतलब रेगुलर भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। और वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स को मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स नहीं पढ़े हो? वर्ब्स का तीनों फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। समझ में आ रहा? गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। तो वो जो वर्ब्स है यहां पर सेंटेंस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करेंगे मतलब खोजेंगे। तो आइए आप ही लोग बताइए यहां पर कौन कौन वर्ब्स है। जैसे एज दे रीच्ड एट द इन, यहां वर्ब कौन है बताइए आप ही लोग? रीच्ड। वेरी गुड। दे ऑर्डर्ड मील्स फॉर लंच, अब बताइए यहां ऑर्डर्ड, ओके। और एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, वर्ब क्या है? वेंट, राइट? कितने वर्ब हुए? 3। याद रहे, जितना वर्ब होगा उतना ही सेंटेंस टूट टूट करके निकलेगा। जितना वर्ब होगा उतना सेंटेंस हम लोग तोड़ तोड़ करके निकालेंगे। मतलब 3 वर्ब है तो 3 सेंटेंस टूट करके निकलेगा। जब तीसरी बार पढ़ोगे, थर्ड टाइम, तो याद रहे तीसरे रूल को फॉलो करेंगे। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है कि रिमूव ऑल लिंकिंग या ज्वाइनिंग वर्ड्स। जो भी सेंटेंस को जोड़ता है, जो वर्ड्स सेंटेंस को जोड़ता है, उसको हम लोग हटा देंगे। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है, आप ही लोग पढ़ो कौन कौन सा वर्ड है। जैसे एज सुन एज इफ, सो दैट। अच्छा, सो दैट भी होता है, ताकि, सो दैट। अच्छा, उसके बाद बट, इवन, स्टिल, सिंस, फॉर, वेयर एज,
otherwise, because, though, although, till, until, and not only but also। अच्छा, डबल टू याद है, रिमूव टू में पढ़ाए थे, टी डबल ओ और टी ओ दोनों मिला करके, याद है। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, याद है, पढ़ाए थे हम आप लोग। तो ये जो डबल टू होता है, डबल टू हटेगा, सिंगल टू नहीं, सिंगल टू नहीं हटेगा, डबल टू को हटाएंगे। ओके, आगे ईदर और या आइदर और, नीदर नॉर या नाइदर नॉर। ओके, इफ, वेदर, नेवरथलेस, आफ्टर, बिफोर। अच्छा, टोटल WH वर्ड्स, क्योंकि WH वर्ड्स भी सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है। हु, whose, whom, which, what, where, when, how, ये सब वर्ड्स को क्या करते हैं, सेंटेंस को, ये सब वर्ड्स दो सेंटेंस को कभी कभी जोड़ते हैं। तो इन सब को हम लोग हटा देंगे, जो ज्वाइनिंग वर्ड जिसको हम लोग लिंकर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंकर्स, इनको हम लोग हटा देंगे। आइए जरा यहाँ चेक कीजिए आप ही लोग, यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या क्या है, आप लोग बोलिए। जैसे as soon as they reached at the inn, बोलो क्या हटेगा, बोलो ये as soon as रहेगा कि हटेगा, हट जाएगा। और they reached at the inn, they ordered meals for lunch, and अगला ज्वाइनिंग वर्ड क्या है, and, तो and रहेगा कि हट जाएगा, हट जाएगा। went away from there। अच्छा, for आप बोलेंगे कि सर फॉर हटेगा, नहीं, ये फॉर नहीं हटेगा। मैंने कहा जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा तब वो हटेगा। यहां तो वो प्रीपोजिशन के रूप में है, वो लिंकर्स नहीं है। वो यहां वो दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, वो तो प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। तो इसको नहीं हटाएंगे, याद रहेगा। तो हम लोग यहां पर दो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं जो लिंकर्स हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे सेंटेंस में से, याद रहेगा। ओके, राइट इन सिंपल सेंटेंसेस, सेंटेंस को तोड़ेंगे जब हम लोग तो उसको सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। अच्छा, सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, देखो, सिंपल सेंटेंस मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड हो सकता है, हो भी सकता है। तो उसको हम लोग एक भाषा में क्या बोलते हैं, सिंगल वर्ड में प्रेडिकेट बोलते हैं, याद रहेगा आप लोगों को। ओके, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कुछ और भी रूल्स हैं, कुछ ऐसे चीज हैं जिसको हम लोग मान के चलेंगे कि नेवर ऐड योर ओन एक्स्ट्रा वर्ड्स और सेंटेंसेस। अपने मन से यहां अलग से किसी भी तरह का वर्ड्स अपने मन से ऐड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि दे रीच्ड एट द पेंगुइन इन, सर पेंगुइन तो इन ही तो है, लेकिन आप अपने मन से नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है, वो पेंगुइन इन वहां नहीं दिया है तो आप अपने मन से नहीं लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया क्या, अपने मन वाला बात हम क्या बोल रहे हैं, वो नहीं ऐड करेंगे। ओके, नेवर चेंज द मोड ऑफ सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस के फॉर्म को कभी चेंज नहीं करेंगे। फॉर्म को चेंज करना मतलब सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस में दिया है तो प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, पास्ट टेंस में दिया है तो पास्ट में रखेंगे। इस सेंटेंस को तोड़कर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट है तो पास्ट टेंस में, फ्यूचर है तो फ्यूचर टेंस में ही तोड़ तोड़ करके लिखेंगे। ये नहीं कि प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को प्रेजेंट में, फ्यूचर में, ऐसा ये सब चीज यहां नहीं करेंगे। स्प्लिटिंग में ये काम नहीं किया जाता है। जैसा है ज्यों का त्यों हम लोग उसी फॉर्म में उतार देते हैं, याद रहेगा आप लोगों को। ओके, नेवर, अच्छा, अरेंज द सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस को ना घटना के मुताबिक सजा के लिखोगे, मतलब जैसे जैसे घटना हुआ रहेगा वैसे वैसे सजा के लिखोगे। ऐसा नहीं कि पहले ही लिख दिए दे ऑर्डर्ड फॉर मील्स, फिर उसके बाद आप लिख रहे हैं कि दे रीच्ड एट द इन। ऐसा थोड़ी हुआ। पहले हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, इन में पहुँचते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो घटना के मुताबिक सजा करके उसको सेंटेंस को लिखेंगे, याद रहेगा आप लोगों को। फिर देखिए, गिव नंबर्स ऑफ योर सेंटेंसेस 1 2 3 4 5। कितना सेंटेंस टूट रहा है नंबरिंग करके लिख देने से क्या होता है कि वो टीचर को चेक करने में सुविधा रहता है।
ठीक है। अगर नहीं भी करोगे फुल स्टॉप कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन नंबरिंग कर देने से टीचर को सुविधा रहता है, वो चेक करके आपको नंबर दे सकता है इजीली, उसको इजी पड़ेगा चेक करने में। क्लियर? मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये रूल्स पढ़ने को बोलूंगा और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बोलिए, पहला रूल्स मैंने क्या बोला है? बोलिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली थ्राइस। कितनी बार सेंटेंस को पढ़ें? इसको 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ओके, जब पहली बार पढ़े तो उसके अर्थ को समझे, जब सेकंड बार पढ़ेंगे तो सेकंड रूल को फॉलो करेंगे। सेकंड रूल क्या है? फाइंड आउट ऑक्सिलरी वर्ब्स या वर्ब्स, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स या वर्ब्स हैं उसको फाइंड आउट कीजिए, जो कि हम लोगों ने यहां पे किया। अच्छा, तीसरी बार जब पढ़ें तो तीसरे रूल को फॉलो करें, मतलब कौन सा? बोलो, रिमूव ऑल लिंकिंग या ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब यहां पर सारा ज्वाइनिंग वर्ड्स दिया हुआ है, मैंने अभी भी पढ़ा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटेंस में से हटा देंगे, याद रहेगा। अच्छा, राइट इन सिंपल सेंटेंसेज, तोड़ तोड़ के जब लिखेंगे तो सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। और सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है बताइए? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। बोलो, याद रहेगा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ओके, प्रेडिकेट मतलब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड भी हो सकता है। ओके, नेवर ऐड योर ओन एक्स्ट्रा वर्ड्स और सेंटेंसेस, अपनी तरफ से कोई भी वर्ड्स या सेंटेंसेस ऐड नहीं करेंगे। ओके, और नेवर चेंज द मोड ऑफ सेंटेंस का मतलब अगर सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है तो हम लोग तोड़ करके प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखेंगे, पास्ट है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर में लिखेंगे, याद रहेगा। और अरेंज द सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? घटना के मुताबिक सेंटेंस को सजा के लिखेंगे। और लास्टली गिव नंबर्स ऑफ योर सेंटेंस, सेंटेंस को नंबर देंगे। आप लोग एक एक करके यहां पर तोड़ कर बताइए। सबसे पहले बोलिए, कौन सा सेंटेंस निकलेगा? बोलो, दे रीच्ड एट द इन। बोलो, ये सही है, फुल स्टॉप। यहां सब्जेक्ट कौन है? दे। और प्रेडिकेट कौन है? रीच्ड एट द इन। क्लियर? अच्छा, दूसरा सेंटेंस क्या होगा? बोलिए, दे ऑर्डर्ड मील्स फॉर लंच। बोलो, सही है, समझ में आया? दे ऑर्डर्ड मील्स फॉर लंच। और लास्ट में क्या होगा? दे वेंट अवे फ्रॉम देयर। दे वेंट अवे फ्रॉम देयर, वे लोग वहां से चले गए। आप कहेंगे कि सर ये दे तो वहां नहीं था, आप कहां से लिखे? नहीं, लिटरली इस सेंटेंस में वो दे जो है हिडन है वो, लेकिन सब्जेक्ट वही है, इसलिए हम उसी सेम सब्जेक्ट को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? हमने अपने मन से वहां पर कुछ नहीं लिखा। यहां अगर मैंने लिखा होता राम राम जदू मधु सधु, वो नहीं लिखना है। कहने का मतलब ये अपने मन से वो हो जाएगा। क्लियर?